पूरी दुनिया में चांद से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक किस्सा चांद पर जमीन की खरीद बिक्री का भी है। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की खबरों के बाद ये सवाल हमारे और आपके जहन में उठने लगी है कि क्या चांद पर जमीन खरीद या बिक्री कर सकते हैं। क्या भारत के चांद पर पहुंचने से चांद पर जमीन खरीदने वालों को कोई फायदा होगा? चांद पर जमीन खरीदना कानूनी है या गैर कानूनी? अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की सूची में आता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत ने चांद पर जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्हें कई देशों ने चांद पर जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इन कंपनियों के जरिए साल 2002 में हैदराबाद के राजीव बांगड़ी और साल 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता नाम के व्यक्ति ने चांद पर जमीन खरीदी थी। उनका मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसनी है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिलहाल चांद पर बसना दूर की कौड़ी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चांद का मालिकाना हक अब किसके पास है? कानूनी रूप से देखें तो अंतरिक्ष यानी चांद, सितारे और अन्य खगोलीय वस्तु किसी भी देश के अधीन नहीं आते। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की माने तो चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को इस संबंध में एक समझौता किया था। इसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। ऐसे में चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिकाना हक कोई नहीं बन सकता। चांद पर जमीन की बिक्री कानूनी है या गैर कानूनी? अंतरिक्ष पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। लेखक डॉक्टर जिल स्टुबर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक ने लिखा कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन गया है। ऐसा तब है जबकि किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी अधिकार के लिए कंपनियां चांद पर जमीन की रजिस्ट्री करने का दावा करती है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है और एक तरह से गोरख धंधा की है। चांद पर जमीन बेचने का कारोबार बीते कुछ वर्षों से काफी बढ़ा है। क्या महज कागज के टुकड़े के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं लोग? इस बात का सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। lunarregistry.com के अनुसार चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3112.52 रुपये है। कम कीमत होने के कारण लोग भावनाओं में बहकर रजिस्ट्री कराने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हालांकि ये 100% सच है कि वो चांद पर ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, महज कागज़ के एक टुकड़े के लिए पैसे चुकता कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचने से देश का मान तो बढ़े, पर ज़मीन खरीदने वालों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।